ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लाले त्रिशा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुदेव श्रद्धा प्रज्ञायता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वचनामृत परिचित 4 चतुर्थ दर्शन। यम लब्धया चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये गीता जी का 6वें अध्याय का 22वां श्लोक है। नरेंद्र भवनाथ आदि के संग आनंद। उसके दूसरे दिन 6 मार्च को भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी दो एक लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं। उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तखत पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। तो ठाकुर मास्टर मतलब फिर से उनके घर पे उनके कमरे में जैसे ही एंटर होते हैं तो ठाकुर हंसते हैं और बोलते हैं, देखो फिर आ गया। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि अब ये चक्कर में फंसता जा रहा है, तो बोल रहे हैं, ये देखो फिर आ गया। ऐसा श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आ गया। सब लोग हंसने लगे। तो ठाकुर मतलब थोड़ा सा उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, मास्टर के साथ बोल रहे हैं जैसे मोर को एक अफीम खिला दी 4 बजे। अब ये भक्ति और ये जो भक्ति की धारा होती है वो एक नशे जैसी ही होती है ना, बोलते इससे बड़ा नशा नहीं है कहीं पर भी। तो वही बस उनको अफीम खिला दिया, वो डॉट 4 बजे अपने टाइम पर आ जाता है मोर अफीम खाने। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कहते हैं, घर जाता हूँ पर दिन रात यहीं पड़ा रहता हूँ। कब जाऊं, कब उन्हें देखूं, इसी विचार में रहता हूँ। यह मानो कोई खींच ले आता हूँ। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह नहीं जा पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के। हंसी की ठहरे उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। तो जब ठाकुर उनको ऐसा बोलेंगे, देखो 4 बजे फिर आगे अपने 4 बजने के टाइम पे आ जाता है, तो मास्टर भी मन ही मन सोच रहे हैं कि हाँ यार, मतलब सोचता तो हूँ कि दूसरे भी कुछ काम कर लूं लेकिन मन यही लगा रहता है। तो वही बोलते हैं ना कि वशीभूत कर लिया। ठाकुर के प्रेजेंस से उनके अंदर इतनी वो हो गई थी कि वो बस उनके पीछे उनके उन पर ही उनका चिंतन रहता था पूरे टाइम। और फिर सभी लोग हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं जैसे सब लोग मतलब एक ही उम्र के हों और सब बड़े आनंद में हैं। मास्टर ये अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था। क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसे व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने तो मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था। इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य हैं कहा था। इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इन्हीं ने मुझे ईश्वर से दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है ना, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। तो अब मतलब मास्टर ये सोच रहे हैं कि ये
ठाकुर ये वही है जो अभी तो 2 दिन कल तो ऐसे समाधि में बैठे हुए थे, अभी ऐसे हंस रहे हैं, बिल्कुल सरल, बिल्कुल बच्चों जैसे, बिल्कुल सरल भाव में, प्रेम में हंस रहे हैं, आनंद मग्न है। कल समाधि में बैठे हुए थे, परसों तक ज्ञान दे रहे थे एकदम। मेरा अहंकार भी तोड़ा, उनका अहंकार भी तोड़ा था कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हारी पत्नी अज्ञानी है, ऐसा करके उनको बोला था। निराकार साकार का ज्ञान भी दिया, तो वो इसी सोच विचार में बैठे हुए हैं। इस पे भी ठाकुर उनको देख कर उनको बोल रहे हैं रामलाल से कि भाई ये देखो, ये कितना गंभीर है ना, हंस नहीं पा रहा, बाकी सब लोग हंस रहे हैं। ये इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे के दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन मान शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते। सब स्टफिक स्तंभ स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे। तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है, मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ। तो मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री राम कृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर, बैठे हैं जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, अब सब एक दृष्टि से श्री राम कृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी तरफ यह समाधि अवस्था देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गया, मुख सहास्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंद अश्रु बहते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या ये ही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे। तब तो यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बंगला में। श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव न था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया है। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क ना निकला। क्या हुआ। पहले तो मास्टर ये सोच रहे थे कि भाई मतलब ये कैसे हैं, ये वही है जो समाधि में थे, ये वही है जो ज्ञान दे रहे हैं, और ये वही है जो हंस रहे हैं। अब उसी समय फिर अचानक से ठाकुर को हनुमान जी का ध्यान हो आया। हनुमान जी का चित्र लगा हुआ है उनके कमरे में, और उनके बारे में ही बताते बताते कि कैसे मंदोदरी उनको फल दे रही थी, और हनुमान जी बता रहे थे कि मेरे पास तो कल्पतरु है, मेरे पास तो श्री राम चंद्र के कल्पतरु वृक्ष मेरे अंदर ही, और जो फल मुझे चाहिए वो मिल जाए। तो ये छोटे मोटे माया मोह, इनसे मैं लुभाने वाला नहीं हूँ, इसमें मैं फंसने नहीं वाला हूँ। तो मैं उस कल्पतरु, मेरे पास तो उस कल्पतरु है ही जिससे मैं सब कुछ मिल ही जाएगा, मोक्ष फल है मेरे पास। जब ठाकुर ये बता रहे हैं, और ठाकुर इसी को बताते बताते समाधि की स्थिति में जाने लगे, और समाधि में इतने इतने संलग्न हो गए कि जितने लोग बैठे हुए थे, वो जो हंस रहे थे, वो भी उनको एक दृष्टि से देखने लगे। अब मास्टर के अंदर फिर चिंतन चलने लगा। एम सोचने लगे, क्या किया, अभी तो हंस रहे थे बिल्कुल 5 वर्ष के बालक जैसे, और अभी अचानक से इतने मतलब कैसे हो गए, समाधि एकदम प्रकृति पुरुष जैसे एकदम स्थिर बैठे, एक जैसे मूर्ति जैसे बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद समाधि धीरे धीरे गई, और फिर उनकी इंद्रियां सक्रिय हुई, और फिर धीरे से उन्होंने बोला कि नरेंद्र और मास्टर दोनों इंग्लिश में बातें करो। दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही थोड़ा ज्यादा पढ़ाई में हमेशा आगे रहे, तो इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम लोग इंग्लिश में बातें करो, मैं सुनूंगा। त्वं चरं परं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्तत्त्वं पुरुषो मतो मे। गीता जी के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूँ।
5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी के बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब के दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़वा लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया करना। तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों आएगा आएगा नहीं। नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर जाने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं ना, वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते। पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई 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 ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही ना हो, न जोर है न दृढ़ता। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रहे थे। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए, जैसे सांप मंत्र मुक्त हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा कि आज फिर गाना होगा। श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं आज अब न होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहां गाना होगा। मास्टर आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को। मास्टर जी नहीं। श्री राम कृष्ण, बलराम वसु भोजपाड़ा में उनका घर है। मास्टर जी मैं पूछ लूंगा। श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो। मास्टर चुप रहे। श्री राम कृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है। मास्टर आने के बाद तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर रामकृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है, आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर और महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी फिर क्यों लौटे। मास्टर जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर ना जाने दे, इसलिए सोच रहा हूँ कि वहां ना जाऊंगा, यहीं आकर आपसे मिलूंगा। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहां से विदा हुए। तो यहाँ पर पहले तो ठाकुर और मास्टर, मतलब मास्टर और नरेंद्र बस बचे, बाकी सारे लोग चले गए। इस वाले प्रसंग में यही बता रहे हैं। फिर फिर नरेंद्र के साथ ठाकुर बातचीत कर रहे हैं, तो ये जब ये मतलब नरेंद्र भी उसी समय आए, मास्टर भी उसी समय आ गए, लगभग उसी समय की बात होगी। तो ठाकुर नरेंद्र के लिए बहुत, स्वामी विवेकानंद के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल रहते थे और उनको ऐसा लगता था कि ये रोज आए, बार बार आए। तो उनको वही बोल रहा, नरेंद्र जो थे वो ब्रह्म समाजी थे, तो उनको ये चीज एकदम समझ में नहीं आ रही थी, बस ठाकुर के मोह में चले आते थे। मतलब ठाकुर से जो एक सम्मोहन सा हो गया था, उस वजह से चले आते थे, खींचे चले आते थे। तो वही दोनों की बात हो रही थी। और फिर मास्टर से ठाकुर ने कहा कि तुम इनको मतलब तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, तुम भी बताओ कैसा है ये। फिर
उनको उनसे बात करने के लिए बोला, फिर उनने उनसे बातें भी करी करी काफ़ी देर, नरेंद्र और मास्टर ने आपस में बात करी। फिर मास्टर ठाकुर को ढूँढते हुए चले गए। तो थोड़ी देर हो गई उनको मिले नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनको देख लूँ। तो देखते तो जो काली मंदिर है वहाँ पे सामने एक वही शिव जी के वो बने हुए हैं अलग-अलग वो। तो वहाँ पे नाट्य मंडप पे ठाकुर टहल रहे हैं। तो टहलते हुए वो धीमी-सी रोशनी, हल्की-हल्की रोशनी दिख रही है वहाँ पे और ठाकुर गाना गा रहे हैं। तो मास्टर उनके गाने से एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, "एक बार और होगा क्या कोई गाना?" तो ठाकुर ने मना किया, फिर उनको बोला कि बलराम बसु के घर आना, वहाँ पे होगा। ऐसा करके फिर ठाकुर अपने बारे में उनसे पूछते, "तुम्हें क्या लगता है मैं ज्ञानी हूँ या नहीं हूँ?" ऐसा। तो उनने मास्टर ने बोला, "मुझे पता तो नहीं कुछ भी, लेकिन मैंने ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति, ऐसा विश्वास, ऐसा वैराग्य ये नहीं देखा है। तो ये मैंने पहली बार कहीं पर देखा है।" फिर ठाकुर हँसने लगते हैं और फिर उनको यही बोलते हैं कि बलराम बसु के घर में आ जाना। उनको लगा वो आने नहीं देंगी, तो उन्होंने बोला, "नहीं, आने देंगे, मेरे से मिलना है", ऐसा करके। अगला हम प्रसंग पढ़ेंगे बलराम बसु के घर का। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य। राम रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्ष स्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, भावमग्न, ब्रह्म ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आ जाते हैं। ये राखाल वही है जो ठाकुर के पुत्र, मतलब ठाकुर ने उनको एज अ पुत्र माना था। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसलिए वो उनका दर्शन करने आए हैं। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882 ईस्वी, श्रीयुत बलराम श्री राम कृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझ नहीं आता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ। केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ था। तो जो बलराम जी हैं, उन बलराम बसु ने इन्हें, मतलब वहाँ की जो भक्त हैं, जैसे अ, राखाल हैं और मास्टर है, नित्य गोपाल है, इनसे ज्यादा परिचय नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि राखाल को दूसरी बार समाधि लगी हुई है। तो ठाकुर उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, ऐसा करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्म समन्वय। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता था। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधा कांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए। वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है। परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा? परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पदों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो? फिर लोग काली मंदिर में यदि ना जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। तो ये ठाकुर माँ से बातचीत कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ईसाई लोग कैसे तुमसे बात करते हैं वो मुझे दिखा देना। भक्तों के साथ भजनानंद में प्रेम की सुरा। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है, सहास्य वदन श्रीयुत काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुंचे। काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहाँ ला रहे हैं।
मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ। यहाँ पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री राम कृष्ण को सब कह सुनाया। वे सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, ये आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना, भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाने काली कैसी है, षट दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छा में ही वे अपनी इच्छा के अनुसार खट खट में विराजमान है। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली की उदर में, उसे कैसा समझते हो? शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहस्त्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्म वन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमण करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है, पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपीगण राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। एक नए राखाल को देख आया, जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए कह रहा है, कहाँ हो रे भाई कन्हैया। फिर क कहकर ही कह जाता है, रह जाता है, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आंखों में आंसुओं की धाराएं निकल रही हैं। श्री रामकृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए। श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री राम कृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुर वाले मकान के 2 मंजिले पर बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 ईस्वी चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान इसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर जाकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव जी को देखाएं। प्राण कृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरेंद्र, सुरेंद्र के भाई राखाल, बलराम, मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित है। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। ठाकुर कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है। परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य उनकी खोज नहीं करते। कामनी कंचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गोरखों कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख बंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। एक भक्त, महाराज, तो उपाय। अब इसका उपाय सुनते हैं। उपाय, साधु संग और प्रार्थना। श्री राम कृष्ण, उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता है। तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी है। भक्त, साधु संग से क्या उपकार होता है? श्री राम कृष्ण, ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है, व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई? एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया? सिखों ने कहा था, ईश्वर दयामय। मैंने उनसे कहा था, दयामय क्यों कहूँ? उन्होंने हमें पैदा किया है, यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो, तो इसमें आश्चर्य क्या है?
माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, फिर इसमें फिर दया की क्या बात है? ये तो करना ही होगा, इसलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दो, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत और असत का विचार। सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पद पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड चढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। पड़ोसी, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है? श्री रामकृष्ण, उनके जगत में सभी प्रकार है। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी वे ही देते हैं। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं। होप आप सब तक ठाकुर की बात सही होगी। शांति पाठ कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत